गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो देख सकते हैं सुबह का वो टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ और मेरे हाथों की मेहंदी जो है वो बहुत ही अच्छे से रच गई है, यानी कि बहुत ही अच्छा कलर जो है वो आ गया है। और आज जो है वो मेरी एनिवर्सरी का दिन है। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो 18 जून 2024, ये 18 जून का वीडियो है। और मेरी शादी को 6 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मेरी शादी 2018 में हुई थी और 2024 चल रहा है, यानी कि इस बार मेरा 6th एनिवर्सरी था। यहाँ पे सुबह उठने के बाद ना आप लोगों ने देखा होगा मेरी आंखें सूजी हुई थी, क्योंकि फिर कल रात जो है वो मैं नहीं सो पाई, क्योंकि ऐसे ही मेहंदी लगाते लेट हो गया था। और फिर वासु का जो नाखून इसने निकाल लिया है पैरों का, तो ये भी बहुत रात तक जगा रहता है, जिसकी वजह से मैं नहीं सो पाती हूँ। और जब नहीं सो पाती हूँ तो मॉर्निंग में मेरी आंखें जो है ना सूज गई होती है, फूल जाती है पूरा और दर्द करता रहता है आँख मेरा। तो उसके बाद उठने के बाद मैंने नहा लिया, नहा के मंदिर वगैरह से होकर मैं आ गई हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे चाय वगैरह बना रही हूँ। अभी ना मुझे मंदिर जाना था, इसलिए मैंने साड़ी पहन लिया। और न्यू ड्रेस ने इसलिए भी नहीं पहना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और जब न्यू ड्रेस पहनते हैं ना तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और इस बार ना मैंने साड़ी नहीं ली थी एनिवर्सरी पे, सूट ही लिया था, क्योंकि ब्लाउज़ जो है वो मैं खुद से सिलती हूँ और इस बार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं ब्लाउज़ सिलूँ। और जो टेलर से सिलवाती हूँ मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं उनको बोलती कुछ हूँ और वो बना कुछ देते हैं। तो इसलिए मैं खुद से ही सिलाई करती हूँ और बहुत ही अच्छा सिलाई कर लेती हूँ और मुझे अपना सिला हुआ ही पसंद आता है। तो इसलिए मैंने साड़ी इस बार ख़रीदी ही नहीं, मैंने सूट ले लिया, जो मैंने सुबह में नहीं पहना। सोचा शाम के टाइम जो है वो पहन लूँगी। देखते हैं शाम में अगर थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, क्योंकि दिया हुआ था कि 18 जून से थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा हो जाएगा। मंदिर से आने के बाद मैं सीधे लग गई हूँ किचन में। और महिलाओं का जो काम होता है, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, चाहे आपका हो या घर में किसी और का हो, आपका किचन से ड्यूटी तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। और मेरे घर में तो और कोई है ही नहीं कि हाँ मेरे अलावा कोई और किचन में काम करे। तो मैं लग गई थी किचन में और मैंने सुबह में बनाया था ये पूरी, खीर और आलू का भुजिया। और उसके बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं बैठ के पढ़ाई करूं, क्योंकि आंखें आप देख सकते हैं मेरी पूरी सूज चुकी है। तो मैं सोची कि नहीं, थोड़ी देर मैं जब तक रेस्ट नहीं करूंगी मैं पढ़ाई नहीं कर सकती हूं। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और वासु को भी सुला दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैंने थोड़ी देर कोशिश की थी, इसलिए यहाँ पे टाइमर जो है वो ऑन है पहले से, लेकिन नहीं बिल्कुल भी हो पा रहा था। तो फिर मैंने बंद करके सोचा पहले सो ही लेती हूँ। और यहाँ पे सो के मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं मैथ सॉल्व करूँगी, क्योंकि जिस दिन भी कम टाइम होता है ना मैं बाकी सब्जेक्ट छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर मैं कम देर पढ़ाई करती हूँ तो उसमें मैथ्स मैं ज़रूर सॉल्व करती हूँ। तो मैथ्स में अभी ज्योमेट्री का क्लास जो है वो चल रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे कर रही थी। हालांकि आज मेरी एनिवर्सरी थी तो बहुत सारे फ़ोन वगैरह आ रहे थे, तो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैं यहाँ पे मैंने मैथ्स सॉल्व तो किया, लेकिन बीच बीच में मैं डिस्टर्ब हो रही थी, किसी का कॉल आ जा रहा था रिलेटिव्स का। एनिवर्सरी था इसलिए विश करने के लिए। तो फ़ोन आज तो मतलब फ़ोन उठाना बनता ही था, क्योंकि आज एनिवर्सरी थी और फ़ोन लोग विश करने के लिए अगर कर रहे थे तो जाहिर सा बात है कि इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए आज जो है वो पढ़ाई बहुत ही कम देर हो पाई, जो ही हो पाई जैसे तैसे ही हो पाई, क्योंकि फ़ोन आ रहे थे तो उनसे बातचीत वगैरह करना। और आपको भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है कि आपकी एनिवर्सरी है तो कौन लोग फ़ोन कर रहे हैं, कौन लोग स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं, ये सब देखने की बड़ी चिंता होती है। तो इसलिए थोड़ी सी पढ़ाई इसमें ज़रूर डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे जैसे तैसे ना मैंने अपना 2.5 घंटा स्टडी जो है कंप्लीट किया। बार बार मुझे टाइमर को ऑफ़ करना पड़ रहा था, ऑन करना पड़ रहा था। और उसके बाद मैंने पढ़ाई यहाँ पे जल्दी बंद इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि सब्ज़ी वगैरह बना के रख देते हैं। और यहाँ पे जब मैं बाहर आई, बच्चों ने घर की हालत ऐसी बना दी हुई थी। और यही मैं बोलती हूँ कि अगर मैं दूसरे किसी साइड रहती हूँ ना तो बच्चे दूसरे साइड में जाके कुछ ना कुछ बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे ना वासु पूरा जूस वगैरह गिरा दिया था, जिसको कि मुझे साफ़ करना पड़ा। और उसके बाद मैं आ गई किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। मैंने सोचा इसको बना के रख देते हैं ताकि रात में ना बहुत ही कम काम रहे। वैसे तो हम लोग बहुत ही कम लोग हैं, 4 आदमी ही हैं, कहीं बाहर भी जा सकते थे,
लेकिन क्या होता है, मेरा मन ही नहीं करता है कहीं भी बाहर जाने का। और मेरी बहन बोली थी कि मैं आ जाऊंगी शाम के टाइम में, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि घर में ही कुछ बना लेते हैं, घर में ही सेलिब्रेशन कर लेते हैं। क्या बाहर जाने का बिल्कुल मेरा मन भी नहीं होता है, मैं सच बताऊं फ्रेंड्स। इसलिए मैंने सोचा कि घर में ही कुछ बना लेते हैं। सुबह ना मैंने खीर पूड़ी बनाया था, तो इस टाइम मैंने सोचा कि पुलाव वगैरह बना लेंगे, इसलिए मैं पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही थी, यानी कि कढ़ाई पनीर मानी बना रही थी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, शादी जैसा डिसीजन ना बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में लेना चाहिए, क्योंकि शादी है ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है शादी कर लेने से। तो इसलिए शादी के जो भी डिसीजन होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, भले ही थोड़ा टाइम ही क्यों ना लगे। कभी भी जल्दबाजी में ये डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी फैमिली नहीं मिलती है ना, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो सभी के ज़िंदगी में स्ट्रगल है, सभी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव है तो आपको वो स्ट्रगल जो है ना उतनी लगती नहीं है। लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और आपको खुद लड़ाई करना पड़ता है अपने लिए, आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के शादी जैसा डिसीजन अपने लाइफ में लेना चाहिए। और जब भी शादी का डिसीजन हो ना, उसमें आप अपना फ़ायदा ज़रूर देखिएगा। कभी भी खुद को सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखिएगा, सेकंड पे सबसे फर्स्ट में रखिएगा। क्योंकि जब आपकी लाइफ में कुछ शादी के बाद ऐसा हो जाता है ना, तो उसको झेलने के लिए कोई नहीं आता है आपके फैमिली से, या कोई और नहीं आता है, आपको ही झेलना पड़ता है। अगर आपको ही हर चीज़ झेलना है, तो आप अगर खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे तो ये कभी भी गलत नहीं हो। इसलिए ना शादी वाले फैसले अपने फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ये मेरी कुछ एक्सपीरियंस थी जो मैंने आपसे शेयर किया। यहाँ पे ना सब्ज़ी बनाने के बाद मैं डांस क्लास आ गई थी, क्योंकि आज जो डांस क्लास के टीचर हैं उनका वीडियो शूट होने वाला था, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उनको और भी पता है कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए बोले थे कि आप आ जाइएगा, नहीं तो मैं नहीं जा रही थी इधर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चले जाते हैं और देख भी लेंगे कि वाशु क्या कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद आने में बहुत लेट हो गया था, 7 सवा 7 में वहाँ छुट्टी हुआ। आने के बाद जो है वो थोड़ी सी सेलिब्रेशन की तैयारी जो होने लगी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, और मैं लगा रही हूँ आई लाइनर, जिसको खुद से अपने आँखों पे अप्लाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, आई लाइनर को लगाना। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके लगाया, और मैं डेली लगाती नहीं हूँ तो इसलिए भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि लग गई थी ठीक से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जब भी आप अपने से खुद की आंखों पे आईलाइनर लगाने जाएंगे ना, आपके हाथ ना पता नहीं कैसे थोड़े से थरथराने लगते हैं। और पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं नहीं लगाती हूँ, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। और मैं आज कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं डेली इतना मेकअप नहीं करती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है और थोड़ा सा अच्छे से रेडी हुई हूँ। वैसे तो मैं सिंपल तरीके से ही रेडी हुई हूँ, लेकिन बाकी दिन की अपेक्षा आपको कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताइएगा। और आपको एक चीज़ पता है, जब इतने दिन बाद आप खुद को इतने अच्छे से रेडी करते हैं ना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे फ्रेंड्स, अपने आप को ना हमेशा मेंटेन में ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप मेंटेन में खुद को रखते हैं ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ना डाउन रहता है अगर आप खुद को ठीक ठाक करके नहीं रखते हैं। इसलिए अपने ऊपर भी ना केयर ज़रूर करना चाहिए। वैसे मेकअप वगैरह मुझे उतना पसंद नहीं है, या मेरे से उतना नहीं हो पाता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा आईलाइनर ना अपनी बहन को भी लगा दिया था। मेरी बहन जो वो आ गई थी, और आज जो है वो नेट का एग्ज़ाम था, तो मेरी बहन नेट का एग्ज़ाम देने के लिए ही आई थी। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद वो यहाँ पे मेरे पास आ गई, क्योंकि एनिवर्सरी था। नहीं तो फिर मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ, कोई नहीं आया था, सिर्फ मेरी बहन ही थी। और बस हमारी जो फैमिली है बस इतना ही। अगर मेरी बहन भी नहीं आती तो बस हम लोग 4 जने ही हैं, उतना ही में हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेलिब्रेशन में आपकी जो फैमिली है वो आपके साथ होनी चाहिए, और बाकी लोग अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। और बच्चे का बर्थडे वगैरह रहता है ना, तो उसमें थोड़ी एक्साइटमेंट अलग रहती है। खुद का बर्थडे या खुद का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का उतना मुझे समझ नहीं आता है। मुझे लगता है कि यार 1 साल जो है वो और बीत गया संघर्ष करते करते, और अभी भी कहीं ज़िंदगी में पहुँचे नहीं हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे हो गया है केक कटिंग का टाइम। और आज जो ये फुलझड़ी था ना, ये ऐसे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आज ना ये इतनी देर जल रहा था ना कि हम लोग वेट कर रहे थे कि ये कब बुझेगा कब बुझेगा। बहुत हंसी आ रही थी, बहुत देर तक ये फुलझड़ी जलती रह गई। इसमें बारूद मसाला जो है वो अच्छे से डाला गया था लग रहा था, इसलिए बहुत देर तक रही।
और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ पता है, जब आप माँ बन जाते हैं ना, यानी कि आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो आपका हर चीज़ सेलिब्रेट करना ना क्या बताएं। जैसे यहाँ पे ना केक काटने टाइम वासु हमें काटने ही नहीं दिया, क्योंकि उसको काटना था। वो हमें चाकू जो पकड़ने ही नहीं दे रहा था, उसी को काटना था, तो उसने ही काटा। और थोड़ी सी चाकू हमने पकड़ ली कि बस वो रूठ के यहाँ से निकल गया, जैसा कि देख सकते हैं। तो फिर उसको मना के लाना पड़ा, और जब उसको मना के लाए तो यहाँ पे अंश को भी कुछ हो गया, तो ये भी जो है वो रूठ गया। तो जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, बच्चों का रूठना मनाना मतलब चलता रहता है इनको। जैसे अंश यहाँ पे वासु को जब उसके डैडी मना के लाए, तो इधर अंश को कुछ हो गया, वो अपने रूम में चला गया, क्योंकि शायद उसको भी केक कट करना था, और यहाँ पे वासु किसी को छूने नहीं दे रहा था। तो बच्चे जो है ऐसे आपस में लड़ते रहते हैं, और आप जो है वो इनका झगड़ा छुड़ाते रहिए। पेरेंट्स बनने के बाद आपका बस यही काम रह जाता है। तो यहाँ पे इसको भी मना के लाना पड़ा। और वासु जो है वो थोड़ा बदमाशी करता भी है। जैसे अंश का भी बर्थडे रहता है ना, तो अब इसको थोड़ा बहुत समझ होने लगा है। तो इसको सारे बर्थडे में केक बस इसी को कट करना होता है, चाहे बर्थडे या एनिवर्सरी किसी और का भी क्यों ना हो। तो अब क्या ही कर सकते हैं, इतना छोटा बच्चा है, समझता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सेलिब्रेशन जो है वो हो गया। हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचवाया, और मेरी बहन मेरे लिए कुछ लेकर आई थी, हम यानी कि हमारे लिए कुछ लेकर आई थी गिफ्ट। और मैं बोल रही थी इतना बड़ा गिफ्ट ना मुझे पहली बार किसी ने दिया है। और उसमें ना बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का वो फ़ोटो लेकर आई थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कब से सोच रही थी कि इस तरह की ना एक तस्वीर राधा कृष्ण का मैं खरीदूंगी, लेकिन मुझे या तो मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, या कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था कि खरीद के लाए। तो फाइनली मेरी बहन ने ही ला दिया, और इसको लगाएंगे कहीं अच्छी जगह। उसके बाद हमारा सेलिब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। बच्चों को मैंने चॉकलेट वगैरह दे दिया है, और अब ना यहाँ पे बैठ के हम लोग थोड़ी देर गप्पे लड़ाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे और चुगली करेंगे। मेरी बहन आई हुई है तो कुछ ना कुछ। और आपको पता है कभी कभी चुगली जो होती है ना, वो सुनने में बड़ी ख़राब लगती है, लेकिन आप उसके साथ ज़रूर कर सकते हैं जो आपका बहुत खास हो, और वहाँ से आपकी बातें इधर उधर ना जाए, वहाँ आप ज़रूर कर सकते हैं। इससे ना आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, सच बता रही हूँ। तो आप उससे कर लीजिए चुगली, जिसके पास से बातें कहीं बाहर ना जाएँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। यहाँ पे मैं बना रही थी, बच्चों को ड्राई फ्रूट्स वाले पुलाव जो है वो नहीं पसंद है, तो मैं सिर्फ गरम मसाले डाल के पुलाव बना रही थी। तो इसको बस चढ़ाना था, और मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया हुआ था। बाकी टाइम तो मैं बहुत कुछ बनाती थी, लेकिन आज ना मैंने सिर्फ पुलाव और कढ़ाई पनीर बनाया है। साथ में पापड़ और सलाद वगैरह तो कट कर ही लेंगे, लेकिन और कुछ मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में बिल्कुल रुकने का मन नहीं करता है। और ख़ुद ही बना के खाना है, तो किसी और दिन भी कुछ भी बना के खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आज एनिवर्सरी है तो आज ही कुछ स्पेशल बना के खा सकते हैं। और इसी के साथ हमारा सेलिब्रेशन जो है वो आज का हो गया। और अपने ज़िंदगी का 6 साल जो है वो मैंने ससुराल में पूरा कर लिया है, जो कि बहुत ही मुश्किल रहा। और पता नहीं आगे की ज़िंदगी और कितनी मुश्किल है या कठिन है, पता नहीं। हमारा यहाँ पे डिनर बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और हम लोग सभी आदमी बैठ गए हैं खाने के लिए। लास्ट में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कुछ हमारी फ़ोटो आज की। तो आप बताइएगा कि हम सब कैसे लग रहे थे और मैं कैसी लग रही थी आज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टडी रूटीन के साथ। तो यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।